हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो जैसा कि मेरे प्यारे भाई आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने आपको क्या किया था कि जितने भी बहुभुज है उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट और उसके फार्मूला समझा दिए थे। मेरे प्यारे भी आज है उसकी मिक्स क्वेश्चन का। तो मेरे प्यारे मिक्स क्वेश्चन सारा का सारा हर एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे प्यारे भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मेरे पर ध्यान देखिए, आज जितने भी पॉलीगन यानी बहुभुज के जितने भी सवाल होंगे हर एक टाइप का मेरे पर भी सवाल आपको करा देंगे। और क्लास ही में मेरे पर भी समझ में नहीं आएगा तो आज के बाद वीडियो नहीं देखिएगा। लेकिन ध्यान देखिए, मेरे पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप नहीं बना पाइएगा। ध्यान देखिए मेरे पर भी, करा 10 भुजा वाले एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप बताइए। मेरे पर भी ध्यान देखिए, यानी नंबर ऑफ साइड। मेरे पर भी नंबर ऑफ साइड मतलब एन का मान कितना दिया है, 10। एन का मान 10 दिया है। अब कह रहा है मेरे पे भाई, कह रहा है उसके बाद कि एक आंतरिक कोण का माप बताइए। मेरे पर भी ध्यान देखिए, बहुभुज में बताए थे कि प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है। तो मेरे पर भी बोलिए कि सभी का पहले मान लिखेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो मेरे पर भी जो है ना बोर्ड पे जो लिखा है ये सभी अंतः कोणों का योग है। लेकिन मेरे पर भी आपसे तो सभी नहीं पूछा है। तो बोलिए, अभी हम पिछले वीडियो में बताए थे मेरे पर भी, सभी में अगर नंबर ऑफ साइड से अगर आप भाग लगा देते हैं तो ये प्रत्येक कहा जाता है। यानी कि सभी मतलब आंतरिक कोणों में यानी n का भाग लगा देते हैं तो यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का मान आ जाता है। मेरे पर बोलिएगा कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान का सूत्र बताते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n होता है। मेरे पर भी कुछ नहीं करना है, जो नंबर ऑफ साइड 10 है यहाँ पे लिख दीजिए। मेरे पर भी 10 रखेंगे। मेरे पर भी 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा 8 बचेगा। गुड़े मेरे पर भी कितना हो जाएगा 180 बटे, मेरे पर भी n की जगह कितना लिखना है, 10 लिखना है। मेरे पर भी बोलिएगा 0 से 0 कट जाएगा। 8 का गुणा 18 में करेंगे मेरे पर भी 18 अठे कितना होगा 144 डिग्री। यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना हो जाएगा 144 डिग्री। यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। मेरे पर भी हमने क्या लिया, ऊपर एक लिया है अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण। लेकिन मेरे पास भी सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार प्रत्येक अंतःकोण नहीं, इस बार हम प्रत्येक बाह्य कोण का मेरे पास भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बताइए। मेरे पर भी प्रत्येक बाह्य कोण, मेरे पर भी ध्यान दीजिए, हम बताए कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड दे दिया है कि n बराबर, मेरे पर भी n बराबर कितना है 6 है। और मेरे पर भी ध्यान देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण, अब मेरे पर भी हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र क्या होता है। तो बोलिएगा प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र होता है 360 बटे n। प्रत्येक बाह्य कोण का मान है, मेरे पर भी n का मान तो 6 है, तो नंबर ऑफ साइड 6 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए n की जगह 6 लिख दीजिए। 360 बटे कितना हो जाएगा, मेरे पर भी 6 हो जाएगा। 6 से मेरे पर भी 360 कितने बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा। यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। मेरे पर भी क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर का क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई पहला क्वेश्चन हो चाहे दूसरा क्वेश्चन हो, पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई सेम है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। लेकिन मेरे प्यारे भाई उसमें पूछा है प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए, तो उसमें n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई सेम क्वेश्चन नीचे भी है, लेकिन मेरे प्यारे भाई नीचे वाला सवाल में क्या है, पूछा है कि प्रत्येक बाह्य कोण बताइए। प्रत्येक बाह्य कोण मेरे प्यारे भाई होता है 360 बटे n, और नंबर ऑफ, जहाँ पे n मेरे प्यारे भाई क्या है, नंबर ऑफ साइड है। मेरे पे हम अगले टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं और अगले टाइप जैसा लिखेंगे, सेम टू सेम इसमें नहीं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप मतलब हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। मेरे पर भी हम लास्ट में मेरे पर भी होमवर्क के तौर पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन लिख देंगे। लेकिन क्लास अच्छी लगती है मेरे पर भी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है यदि एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप 120 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं। मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, अभी अगला जो क्वेश्चन कराया उसमें सेम टू सेम यही था। उसमें नंबर ऑफ साइड दिया था, लेकिन मेरे प्यारे भाई आपसे प्रत्येक क्या पूछा था, बाह्य कोण का माप बताइए और प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताइए। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे ध्यान देखिए, कह रहा ध्यान देखिए, कह रहा एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप 120 डिग्री है। उसमें एक आंतरिक कोण का मान पूछा था, नंबर ऑफ साइड दिया था। लेकिन मेरे प्यारे भाई इसमें सेम उसी क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। मेरे प्यारे हमको पता है कि एक आंतरिक कोणों का मान का सूत्र क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बटे क्या होता है, n होता है। मेरे पर भी क्या होता है, प्रत्येक क्या होता है आंतरिक कोण का मान। लेकिन सवाल में कह रहा है इसका मान कितना है, 120 डिग्री है। मेरे पर भी ध्यान देखिए, फिर से एक बार समझा रहे हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। लेकिन सवाल में करा इसका मान कितना होता है, 120 डिग्री होता है। मेरे पर भी दिया सवाल में, बोलेगा कि एक जीरो से क्या कीजिए, एक जीरो से उड़ा दीजिए जीरो। 6 से काटिए, मेरे पर भी बोलेगा 6 कितना हो जाएगा 18, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 2 का मेरे पर भी, और इधर n का क्या हो जाएगा गुणा। तो बोलिएगा कि n-2
और इंटू 3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बराबर उधर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अब ध्यान देखिए, यहाँ पे या तो ऑप्शन का आप मदद कर सकते हैं कि ऑप्शन का मदद लेकर देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन से दोनों साइड क्या हो जाता है, इक्वल आ जाता है। मेरे पर भी अगर n का मान 10 लेते हैं तो 10 माइनस 2 कितना होगा 8, 8 उड़े 3 कितना होगा 24, और इधर 20, मतलब 10 ऑप्शन इसका, मतलब इसका आंसर 10 नहीं हो सकता है। मेरे पर भी 8 रख कर देखिए तो 8 में से 2 अगर घटाइए मेरे पर भाई तो 6, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18, और 8 का गुणा यहाँ रखेंगे मेरे पर भी 16 आएगा, यानी कि 8 पे इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। मेरे पास भी अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पे 6 में से अगर 2 घटेगा 4, और 4 3 12 हो जाएगा मेरे पर भी, और 6 दूना 12 इधर भी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है 3 हो जाता है, रेडी हुआ। मेरे पास बाकी तो बेसिक कैलकुलेशन यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में आएगा नहीं थोड़ा सा और सॉल्व कर दे तो क्या दिक्कत हो जाए, हो ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का गुणा n में करेंगे मेरे पर तो कितना हो जाएगा बोलिएगा 3n हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा अगर 2 में करेंगे मेरे पर तो बोलिएगा 6 हो जाएगा, बराबर उधर क्या है मेरे पर भाई 2n है। मेरे पर भाई 2n उधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, इधर 6 जो है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि मेरे पर भाई 3n में से 2n इधर n आकर घट जाएगा तो कितना बचेगा n, और इधर -6 उधर जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ साइड कितना है मेरे पर भी 6 है। मेरे पास भी पिछला सवाल थे सेम टू सेम यही था, बस उसमें क्या था नंबर ऑफ साइड दिया था और आपसे क्या पूछा था प्रत्येक अंतःकोणों का मतलब मान क्या किया था पूछा था। मेरे पास ध्यान देखिए इस सवाल से ही संबंधित सेम टू सेम वही सवाल है, ध्यान देखिए वहां से कुछ नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला सवाल हमने आपको दोबारा लिखा है, ध्यान देखिए। कह रहा मेरे पास यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप 108 डिग्री है, आंतरिक कोण 108 डिग्री है, तो मेरे पर भाई जो देगा मान उसका हम इधर एक तरफ लिखेंगे फार्मूला और एक तरफ लिखेंगे उसका वैल्यू। तो मेरे पर भी हमको पता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होता है, तो बोलिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, और बटे क्या हो जाता है मेरे पर भी n हो जाता है। ये क्या हो जाता है बोलिएगा प्रत्येक अंतःकोणों का मान हो जाता है, लेकिन सवाल में कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण का कितना, मेरे पर भी बोलिएगा 108 डिग्री है। मेरे पर भी यहाँ से कट्टा मीठा मत चाहिए और इसका आंसर पाइए। बोलिएगा मेरे पर भी अगर देखा जाए तो 12 से कट जाएगा, तो बोलिएगा बोलिएगा 12 एकम 12 मेरे पर वही जाएगा कितना 6, तो 12 5 60, यानी कि 12 से 15 बार में कटेगा, और 12 9 मेरे पर वही कितना होता है 108। मेरे पर फिर 3 से काट दीजिए तो 3 कितना हो जाएगा 9, और 3 5 कितना हो जाएगा 15। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे मेरे पर भी तो n का क्या हो जाएगा इधर गुणा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए मेरे पर भाई इधर क्या बचा है, तो बोलिएगा n-2 बचा है, और इसमें गुणा होना है किसका 5 का गुणा होना है, बराबर उधर क्या बचेगा मेरे पर भी n, और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। 5 का गुणा रखिए मेरे पर में, या तो ऑप्शन से कर दीजिए, हालांकि छोटा ही ऑप्शन का सहारा नहीं लेना है, इसको गुणा ही कर देते हैं। 5 के गुणा में करेंगे तो 5n हो जाएगा, माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10, बराबर उधर कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। मेरे पर भी उधर अगर 3n प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर -10 है उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 5n में से 3 ठो n घट जाएगा तो 2 ठो n बच जाएगा, और उधर क्या बचेगा 10। 2n अगर 10 के बराबर है मेरे पास तो n किसके बराबर हो जाएगा 5 का, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी इसमें नंबर ऑफ साइड कितना है 5, नंबर ऑफ साइड कितना 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है रेडी। मेरे पर ध्यान दीजिए इस टाइप का सवाल मीन्स जो भी बहुभुज का सवाल है मेरे पर भी एक भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। हर एक सवाल मेरे पर भी हर एक टाइप का कवर कर देंगे, लेकिन मेरे पर भाई क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे पर भी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना बहुत ही मुश्किल वाला काम है, बार बार लिखना बार बार मिटाना मेरे पर भाई खास तौर से, ऊपर से आपके क्लास के लिए इस तरह का क्वेश्चन मेरे पर भी डिजाइन करना मुश्किल वाली कहानी हो जाती है। लेकिन मेरे पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा कि अगर अभी पिछला जो सवाल करा है उसमें हम 6 भुजा लिख कर दिए थे, तो क्या एग्जाम में 6 भुजा लिख कर आएगा, मेरे पर भी 6 भुजा आ सकता है। लेकिन मेरे पर भी अगर ऐसे नहीं आएगा ना, क्या 5 भुजा आएगा, 5 भुजा आ सकता है। लेकिन मेरे पर भी ऐसे नहीं आएगा ना तो 5 भुजा को पंचभुज बोल देगा, तो आपको उस समय दिमाग में होना चाहिए कि पंचभुज मतलब 5 भुजा, 10 भुज मतलब 10 भुजा, 9 भुज मतलब 9 भुजा, मेरे पर भी 9 भुज मतलब 9 भुजा, इस तरीके से मेरे पर सप्तभुज मतलब 7 भुजा, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए मेरे पर भाई, उस तरीके से याद कीजिए। और मेरे पर भी हर एक क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो मेरे पर भी अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन क्या आपने वीडियो को भी लाइक किया नहीं ना, तो मेरे पर अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को मेरे पर भाई हम जब आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद मेरे पर सवाल लगाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है फिर भी तब दोबारा वीडियो को देखिए मेरे पर भाई। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यार भाई आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। मेरे प्यार भी क्वेश्चन नंबर 5 इतना ही लाजवाब क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाने की अगर बात किया जाए तो इस पे विचार जरूर करेगा मेरे प्यार भाई, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा मेरे प्यार भाई यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसके बाह्य कोण की माप से 90 डिग्री अधिक है। मेरे प्यार भाई जो कहने का मतलब ये है आंतरिक कोण का जो मान है वो बाह्य कोण से मान से कितना है 90 डिग्री अधिक है, तो उसमें कितनी भुजाएं है, नंबर ऑफ साइड मेरे प्यार भाई क्या कर रहा है पूछना चाह रहा है। तो ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, ध्यान देखिए। बोलिएगा मेरे प्यार भाई हमको पता है कि 1 इंटीरियर एंगल प्लस 1 एक्सटीरियर मतलब एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होता है, ध्यान देखिए। हम मेरे पर भी अभी पीछे बताए थे कि एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण,
का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन मेरे पे अभी ध्यान देखिए, सवाल में कह रहा है कि जो आंतरिक कोण है ना और उसके बाह्य कोण से देखा जाए तो 90 डिग्री का अधिक है। यानी सिंपल अगर एक शब्द में बोला जाए कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो अंतर है मेरे पर भाई वो 90 डिग्री दिया है, तो बोलिएगा कि एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का जो अंतर है मेरे पर भाई सवाल में बोल रहा है कि 90 डिग्री है। ऐसे में मेरे पर भाई ध्यान देखिए क्या करना है। ऐसे सवाल में क्या कीजिए कि बोलिएगा कि अगर आई का मान निकालना होगा मेरे पर भाई तो दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए, और अगर ई का मान निकालना होगा मेरे पर भाई तो दोनों को घटा कर आधा कर दीजिए। अगर आप ई का मान निकालना चाहते हैं मेरे पर भाई इन दोनों को घटाइएगा तो 180 में से 90 घटेगा तो 90, और 90 में का आधा अगर करेंगे तो मेरे पर भाई कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से भी मेरे प्यार भाई आंसर आ जाएगा। तो बोलिएगा कि अगर हमको पता है कि जो है मेरे प्यार भाई कि एक बाह्य कोण कितना है, तो बोलिएगा 45 डिग्री। हमको पता है कि प्रत्येक बाह्य कोण की अगर मान देखा जाए तो कितना हो सकता है, 360 डिग्री बटे एन होता है। बोलिएगा इसका मान तो बोल रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 45 डिग्री है मेरे पर भाई। फिर से सवाल समझा रहे मेरे पर भाई, अगर बाह्य कोण पूछेगा तो दोनों को घटाकर आधा कर देना है, तो दोनों को घटाएंगे तो 45 डिग्री मतलब 90 डिग्री आएगा, और 90 का अगर आधा कर देते हैं मेरे पर 45 डिग्री आ जाता है। तो 45 डिग्री क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण है मेरे पर। हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, 360 बटे एन होता है, लेकिन मेरे पर भाई बोला कि 45 डिग्री है। तो मेरे भाई 45 को यहाँ शिफ्ट कीजिए और एन को वहाँ शिफ्ट कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ साइड तो आपको निकालना है ना। तो बोलिएगा 360 डिग्री बटे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर देखा जाए मेरे पर भाई तो 45 से कब में कटेगा, इस तरीके से देखा जाए तो 45 से नहीं 15 से काट दीजिए मेरे पर भाई। 15 दुना कितना हो जाएगा, 30, 6 जाएगा तो 60, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, 15 तिया 45, और मेरे पर फिर 3 से काट दीजिए कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा। यानी नंबर ऑफ साइड कितना है, तो बोलिएगा कि 8 है। यानी कि उसमें मेरे पर भी जो भी भुजाओं की संख्या होगी वो 8 होगी। तो मेरे पर भी अगर आपके दिमाग में अगर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम यहाँ से क्या बाह्य कोण निकाल कर ही मतलब नंबर ऑफ साइड बता सकते हैं, क्या अगर हम अंतः कोण से अगर नंबर ऑफ साइड निकालना चाहे तो क्या वहां से आ सकता है, तो मेरे पर भी वहां से भी आंसर आ सकता है। मेरे पर भी हम वो भी कर दिखाएंगे। लेकिन मेरे पर भी जब भी इस तरीके सवाल बने, अगर नंबर ऑफ साइड अगर आपसे पूछे तो आपको बाह्य कोण पे जाना है। क्यों, क्योंकि बाह्य कोण मेरे पर भी छोटा है, 360 बटे n तुरंत आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप अंतः कोण से जाना चाहते हैं मेरे पर भी वो भी आंसर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा सा मेरे पर भी अगर समय देखा जाए तो ज़्यादा लग जाएगा। तो मेरे पर भी एग्जाम में तो आपको समय की पता है कितना वैल्यू है, फिर भी अब मेरे पर भी अगर आपके मन में आता है कि नहीं, क्या आई से अगर निकाला जाए, अंतः कोण से निकाला जाए तो क्या वहां से आंसर आ सकता है, आ सकता है। मेरे पर भी ध्यान देखिए, उसको हम अलग कलम से कर देते हैं मेरे पर भी, मार्कर ध्यान देखिए मेरे पर भी। हम बताएं मेरे पर भी अगर आई का मान पूछता है ना तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ कर आधा करना है। तो 180 में 90 अगर जोड़ा जाए मेरे पर भी तो कितना हो जाएगा, 270, और 270 का अगर आधा देखा जाए मेरे पर भी तो कितना हो जाएगा, 200 यानी कि 35, यानी 135 डिग्री हो जाएगा। 135 डिग्री हो जाएगा ना मेरे पर भाई। दोनों को जोड़ेंगे तो 270 का आधा कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक अगर अंतः कोण देखा जाए मेरे पर भाई तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री है। और हम जानते हैं मेरे पर भाई प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री अब बटे n। प्रत्येक क्या होता है, अंतः कोण। लेकिन सवाल कर रहा है मेरे पर भाई, इसका मान तो दिया कि 100 कितना 35 डिग्री हो जाएगा। अगर 15 से काटा जाए मेरे पर भाई तो 15 से अगर देखा जाए तो कब बार में कटेगा, बोलिएगा 15 कम 15, 15 दूना 30 यानी 12 बार में कटेगा। ऐसे मेरे पर भाई 15 नवा कितना होता है, 135 हो जाता है। मेरे पर भी और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 3 से काट दीजिए तो बोलिएगा 3 चौके कितना हो जाएगा 12, और 3 से काटिए मेरे पर भी कितने बार में कटेगा, 3 का 9। अब 4 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए मेरे पर भी, और यन का इधर गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा इसमें होगा तो मेरे पर भी कितना हो जाएगा, 4 यन हो जाएगा माइनस 4 का गुणा 2 में करेंगे मेरे पर भी तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बराबर। मेरे पर भी अगर अब यन का गुणा 3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। मेरे पर भी यन माइनस में उधर भेजिए प्लस में, उधर 3n प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 4n में से 3n घटेगा तो कितना हो जाएगा n। और मेरे पर इधर -8 है, उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। यानी यहाँ से भी आप नंबर ऑफ साइड बता सकते हैं कि 8 होगा। तो मेरे पर ध्यान देखिए, इस तरीके से निकालने में उसके मुकाबले अगर देखा जाए, हमको बताया जाए अगर पिछले के मुकाबले देखा जाए मेरे पर भाई तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसमें लंबा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ से सेकेंड मेथड लिख देते हैं मेरे पर, नीचे जो भी है ना सेकेंड मेथड है। तो इसी तरीके से मेरे पर जब इस तरीके से अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है मेरे पर भाई, इस तरीके से ना बाह्य वाले पे जाना है, क्योंकि बाह्य का सूत्र छोटा होता है मेरे पर भाई। प्रत्येक का पूछे चाहे ऑल का पूछे, वहाँ पे छोटा होता है, मतलब छोटा होता है। सभी का पूछेगा मेरे पर 360 डिग्री लगा देना है, और प्रत्येक का पूछेगा तो 360 बटे n लगा देना है। लेकिन मेरे पर भाई अंतः कोण के मतलब प्रत्येक अंतः कोण के अगर फार्मूला की बात करें थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो क्या मेरे पर भी यहाँ से उसके अपेक्षा कितना समय लगेगा, थोड़ा सा मान लेते हैं 10 सेकंड और ज़्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पर भी बोलिएगा कि सवाल थोड़ा सा बढ़िया नहीं समझ में आया तो हम कहेंगे मेरे पर कोई बात नहीं, हम इसी का सेम टू सेम इसी का कॉपी दूसरा लिख देते हैं। लेकिन क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो मेरे प्यारे भाई आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है, सेम टू सेम उसी का भाई है मेरे प्यारे भाई। कह रहा है यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों की माप उसके बाह्य कोणों की माप से 132 डिग्री अधिक है। इस लाइन का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का जो अंतर देखा जाए तो 132 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है मेरे प्यारे भाई तो उसमें कितनी भुजाएं हैं। मेरे प्यारे भाई जो एक बात बोल दिया और दूसरा बात आपको कॉन्सेप्ट में हमने पिछले आपको वीडियो में बताया था ना, तो उस वीडियो को मेरे प्यारे भाई जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मेरे प्यारे भाई हमने पूरा कॉन्सेप्ट उसमें आपको फार्मूला पूरा का पूरा रिवाइज करवाया और कैसे आता है मेरे पर फार्मूला कैसे याद करना वो भी बताया। ध्यान देखिए मेरे पर भी मतलब ये है कि सवाल में बोल रहा है ना कि प्रत्येक अगर एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का अगर अंतर कर दिया जाए, जिसे मेरे पर भाई एक अंतः कोण में से अगर एक बाह्य कोण अगर घटा दिया जाए तो सवाल कह रहा है कि 132 डिग्री आएगा। सवाल बोल रहा है एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का अंतर जो है कितना है 132 डिग्री है। मेरे पर हम खुद जानते हैं कि एक अंतः कोण और एक बाह्य कोणों का अगर सम कर देते हैं तो कितना आ जाता है, तो 180 डिग्री आ जाता है। मेरे पर भाई अगर आप दो चीज जानते हैं, पहला सवाल में दिया है और दूसरा हम जानते हैं मेरे पर भाई, तो बोलिएगा मेरे पर भाई अभी हमने पिछले सवाल में आपको इसका करने का दो तरीका बताया था, तो मेरे पर भी यहाँ पे तो दो बताने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे पर भाई जब भी हम नंबर ऑफ साइड पूछेगा तो हम बताए ना हम निकालेंगे बाह्य भुजा, मतलब प्रत्येक बाह्य भुजा का मतलब प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालेंगे। मेरे पर भाई प्रत्येक बाह्य कोण के लिए करना क्या, आपको इस दोनों का अंतर देखना है। तो बोलिएगा अंतर कितना आएगा मेरे पर भाई, तो 50 दो 52 आएगा, 52 आएगा मेरे प्यार भाई, हाँ 52 आएगा। अब 52 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 26 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक अगर बाह्य कोण देखा जाए मेरे पर भाई 26 डिग्री है। मेरे पर हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है कितना होता है, तो बोलिएगा कि 360/n होता है। प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है 360/n, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 360/n है, इसका रियल में वैल्यू कितना देखा जाए तो 26 है। मेरे पर भी अगर इसको काटा पीटा बनाए मचा जाए, एक काम करते हैं n को उधर शिफ्ट करते हैं 26 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो हो जाएगा मेरे पर 360/26 बराबर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। मेरे पे अगर देखा जाए तो इसको कितना से काट दें मेरे पे भाई, पहले इसको काम करते हैं इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काटिए 2 एक कम 2 जाएगा, बोलिएगा 2 8 16 180 बार में, ये 2 से काटेंगे मेरे पे भाई कितने बार में 13 बार में कट जाएगा। अगर देखा जाए मेरे पे भाई तो यहाँ से 132 डिग्री मेरे पे अंतर सही है। 30 20 50 2 52 52 का आधा 26, ठीक है मेरे पर भाई। अगर 26 है तो इसके बाद कटेगा मेरे पर भाई, तो बोलिएगा n बराबर अगर देखा जाए मेरे पर भाई तो कितना हो जाएगा 180 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन मेरे पर भाई हम देख रहे हैं नंबर से कटता हुआ तो नंबर नहीं आ रहा है, 13 एकम 13 5 बचेगा, 50 तो आएगा नहीं मेरे पर भाई। इसमें कहीं ना कहीं गलती है मेरे पर भाई। यदि एक बाह्य कोण का योग यहाँ से अगर देखा जाए मेरे पर भाई तो इसको बोलते हैं तो घटा कर आधा करते हैं। ओहो 180 में से मेरे पास 32 घटाना है ना, कितना आएगा ध्यान देखिए। बोलिएगा कि 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और मेरे प्यार भाई तो 132 था ना, मेरे पास 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे मेरे पास गलती आ रहा था, इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए मेरे प्यार भाई तो 48 आएगा, यहाँ पे मेरे पास गलती था। तो इस तरीके से मेरे पास देखा जाए अंतर तो कितना आएगा 48 डिग्री आएगा। अब मेरे पास भी 48 आएगा, लेकिन हमको 48 का आधा लेना है, तो मतलब कितना आएगा 24 डिग्री आ जाएगा मेरे पर भाई, 24 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती था मेरे पर भाई। तो इस तरीके से मेरे पर भाई कैलकुलेशन अगर आप सही करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से मेरे पर थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या होगा यहाँ से बोलिएगा कि 24 डिग्री यहाँ शिफ्ट होगा या वहाँ शिफ्ट होगा, तो n बराबर अगर देखा जाए मेरे पर भाई तो कितना हो जाएगा 360 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 12 से काटे मेरे पर भाई तो बोलिएगा 12 कितना हो जाएगा 36, 30 बार में। अब 12 से मेरे पर भाई कब में कटेगा 2 बार में। अब 2 से 30 कब में कटेगा मेरे पर भाई 15 बार में, यानी नंबर ऑफ साइड अगर इसमें देखा जाए तो कितना है 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पर भाई अभी तक हमने आपको कम से कम 6 क्वेश्चन कराए हैं। आज 6 क्वेश्चन मेरे पर हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे पर भी अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यार भैया जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं नेक्स्ट टाइप का है मेरे प्यार भाई, जिसमें विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, कह रहा है अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे। मेरे पास भी एक अष्टभुज है तो उसमें पूछ रहा है कितने विकर्ण होते हैं। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, यानी डायगोनल अगर निकालने की बात जहाँ पे भी आती है तो वहाँ आपको डायगोनल का सूत्र याद होना चाहिए। तो डायगोनल का सूत्र क्या होता है मेरे प्यार भाई, तो बोलिएगा n(n-3/2) होता है। अब मेरे पर ध्यान देखिए, अगर अष्टभुज है तो बोलिएगा कि n बराबर कितना होगा, n बराबर 8 होगा। मेरे पर भी उसी 8 को आपको यहाँ रख देना है। तो बोलिएगा मेरे पर भी यहाँ पे अगर रखा जाए तो बोलिएगा यहाँ n की जगह लिखना है 8 गुणे 8 में से मेरे पर भी 3 घटेगा तो बोलिएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से मेरे पर भी 8 कटेगा कबर में 4 बार में, और 4 गुणे 5 कितना होता है 20। यानी अष्टभुज की अगर बात करें मेरे प्यार भाई, उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है 20 होती है। मेरे प्यार भाई अगर आप वहाँ पे विकर्ण अगर बनाने बढ़ जाएगा ना तो विकर्ण बना ही नहीं पाएंगे।
तो मेरे प्यारे भाई ऐसे सवाल में आपको फार्मूले की अगर समझ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चाह कर भी ना एक दिन भी अगर दे दिया जाए तब भी विकर्ण पूरा नहीं खींच पाइएगा। इसमें आप फार्मूला जानते हैं तो वही बोलिएगा कि मात्र 5 सेकंड काफी है। अगर अगला क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास, अगला क्वेश्चन इससे भी वीआईपी क्वेश्चन है। पर यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 18 डिग्री है तो कह रहा है मेरे पर भाई उस बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। ध्यान देखिए मेरे पर भाई, विकर्ण निकालने के लिए डायगोनल अगर निकालने की बात करते हैं इधर लगा देते हैं। जब भी डायगोनल की बात आती है तो आपको दिमाग में एक ही फार्मूला आना चाहिए कि डायगोनल का सूत्र क्या होता है। तो बोलिएगा n(n-3) क्या होता है 2 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप डायगोनल निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ साइड होना जरूरी है। नंबर ऑफ साइड मेरे प्यार भी अगर नहीं है तो डायगोनल आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो बोलिएगा कि नंबर ऑफ साइड तो सवाल में दिया ही नहीं है। सवाल में मेरे प्यार भी नंबर ऑफ साइड नहीं दिया है, लेकिन निकालने का मेथड भी तो दिया है। बोलिएगा ये 18 डिग्री जो दे रहा है फालतू तो थोड़ी दे रहा है, इसका कुछ ना कुछ लॉजिक है। कह रहा प्रत्येक बाह्य कोण 18 डिग्री है, यानी प्रत्येक बाह्य कोण का हम जानते हैं मेरे प्यार, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है 360/n होता है। लेकिन सवाल कर रहा है 360/n नहीं, कितना है 18 डिग्री है। मेरे प्यारे दोनों को शिफ्ट कीजिए, 18 को यहाँ लाइए और n को वहाँ भेजिए। तो n बराबर अगर देखा जाए मेरे प्यारे भाई तो बोलिएगा कि 360 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा कि 20 बार में कट जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 20। यानी कि जिसकी भी बात कर रहा है मेरे प्यारे भाई उसमें नंबर ऑफ साइड अगर देखा जाए तो 20 है। मतलब जिस बहुभुज की बात कर रहा है उसमें मेरे प्यारे भाई यानी नंबर ऑफ साइड कितना है 20, यानी उसमें भुजाओं की संख्या 20 है। अब मेरे प्यारे भाई सेम यही भुजाओं की संख्या यहाँ रख दीजिए तो डायगोनल की संख्या निकल जाएगा। n की जगह कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगले बार 20 में से 3 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2 हो जाएगा। 2 से मेरे प्यारे भाई 20 कटेगा कब बार में 10 बार में। मेरे प्यारे भाई 10 गुणे 17 कितना हो जाएगा 170, यानी विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 170, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यारे भाई एक से एक क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे पे हम बता रहे हैं हर एक टाइप का क्वेश्चन हम जितने भी यहाँ से बन सकते हैं हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। लेकिन मेरे पर भी सबसे बड़ी बात है ना, इतना मेहनत करने के बाद आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं शेयर नहीं करते हैं मेरे पर भाई, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो इसके लिए आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए जरूर। तो मेरे प्यार भाई आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान देखिए। कह रहा है एक समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। विकर्णों की संख्या मेरे पर भी क्या करना बताना है। कह रहा है जिसमें अंतः कोणों का योगफल कितना है 2700 डिग्री सेल्सियस है। मेरे पर भी यहाँ पे ध्यान दिखिए, कह रहा है कि पहले नंबर पर पूछ रहा है विकर्णों की संख्या, आपसे पूछ रहा है मेरे पर भी अगर डायगोनल जब भी पूछेगा तो आपको एक ही सूत्र याद आना चाहिए कि n(n-3/2), यानी कहने का मतलब आप विकर्णों की संख्या तब तक नहीं बता पाइएगा जब तक आपको नंबर ऑफ साइड नहीं पता रहेगा। नंबर ऑफ साइड बिना निकाले मेरे पर भी आंसर आने वाला नहीं है। तो बोलिएगा नंबर ऑफ साइड आएगा कहाँ से, तो मेरे पर भी सवाल में जो डाटा दिया है वहां से नंबर ऑफ साइड आएगा। ध्यान देखिए मेरे पर भाई, कह रहा है समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या बताइए जिसके अंतः कोणों का योगफल कितना है 2700 डिग्री। अंतः कोणों का योगफल मेरे पर भाई कह रहा है 2700 डिग्री है, तो अंतः कोणों का योगफल मेरे पर हम जानते हैं कि कितना होता है। तो बोलिएगा हम जानते हैं कि n-2 इंटू मेरे पर भाई 180 डिग्री होता है। हम तो यही जानते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ये क्या होता है अंतः कोणों का योगफल, सभी अंतः कोणों का योगफल होता है। लेकिन सवाल में कर रहा है नहीं ऐसा नहीं है, इसका अगर सॉल्व किया जाए तो 2700 डिग्री है मेरे पर भाई। बोलिएगा कि एक जीरो से मेरे पर भी अगर एक जीरो उड़ा दिया जाए, बोलिएगा 9 से काटा जाए मेरे पर भी तो बोलिएगा 9 दूना 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 3 बार में कटेगा 30 बार में कटेगा मेरे पर भाई। 2 से अगर देखा जाए तो मेरे पर भाई 30 भी कट जाएगा 15 बार में कट जाएगा। तो बोलिएगा कि n-2 बराबर कितना है मेरे पर भाई 15 है। इधर -2 उधर जाएगा +2, यानी n बराबर कितना है 15 + 2, यानी कि सिंपल बोले कि n बराबर कितना है 17। यानी जिस बहुभुज की बात कर रहा है मेरे प्यारे भाई उसमें नंबर ऑफ साइड अगर पूछता है तो 17 आंसर हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपसे नंबर ऑफ साइड नहीं पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है कि जो भी विकर्ण है विकर्णों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे भाई जब भी नंबर ऑफ डायगोनल मतलब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ साइड पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ साइड नहीं सवाल मैंने तो नहीं दिया था, तो बोलिएगा हम तो निकाल लिए हैं। नंबर ऑफ साइड आया मेरे पास भी 17, तो यहाँ पे लिखिए 17 गुणे 17 में से 3 घटाएंगे मेरे पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, बटे कितना बचेगा मेरे पास 2। 2 से अगर 14 काटा जाए मेरे पास कितना बार में 7 बार में कटेगा। मेरे पास भाई ध्यान दीजिए तो 7 7 19 या 17 7 कितना हो जाएगा 119, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है सेकंड हो जाता है राइट जवाब। मेरे पर भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप नहीं बना पाइएगा। लेकिन मेरे पर भी इतने मेहनत से अगर हम आपको समझा रहे हैं सवाल तो इसका एक ही मतलब है कि मेरे पर भी वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे पर भाई सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है तो थोड़ा सा मेहनत करके आप सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़वाइए। अगला है मेरे पर भाई कह रहा है यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतः कोणों का अनुपात दिया है मेरे पर भाई, बहिष्कोण और अंतः कोणों का अनुपात कितना दिया है मेरे पर भाई बोलिएगा। अंतः कोणों का योगफल मेरे पर भी क्या होता है, तो बोलिएगा बहिष्कोण को तो बोलते हैं ई और मेरे पर भी अंतः कोणों को क्या बोलते हैं तो बोलिएगा आई।
इन दोनों का अनुपात कितना दिया, तो बोलिएगा 1 और कितना दिया है, 17 दिया है मेरे प्यारे भाई, ध्यान देखिए। उसके बाद कह रहा है मेरे प्यारे भाई, हम जानते हैं कि रियल में अगर रेशियो में देखा जाए तो कितना होगा, रेशियो में तो इस सम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, लेकिन रियल में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे भाई अगर 18 से 180 काटा जाए कितने बार में कटेगा, यानी पता चला कि 1 रेशियो का मान कितना है, 10। अगर 1 रेशियो का मान अगर 10 है मेरे प्यारे भाई, तो हमको पता चला कि बाह्य कोण, अगर प्रत्येक बाह्य कोण की बात करें तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। अंतः कोण भी मेरे प्यारे भाई यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन अंतः कोण क्योंकि हमको नंबर ऑफ साइड चाहिए, नंबर ऑफ साइड के लिए मेरे प्यारे भाई अंतः कोण निकालेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ साइड इसी से काम चला लेंगे। हमको पता है मेरे प्यारे भाई कि क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का, ये जो प्रत्येक बाह्य कोण जो बोल रहा है 10 डिग्री है, हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, 360 डिग्री बटे n होता है, तो बोलिएगा 360 बटे n होता है, लेकिन सवाल करा नहीं कितना है, 10 डिग्री है, तो मेरे पास भी यहाँ 10 रख दीजिए, मेरे पास 10 को यहाँ लाइए, n को वहाँ भेजिए मेरे पास भाई, तो बोलिएगा कि n बराबर क्या फाइनली निकल कर आएगा, 360 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा मेरे पास भाई, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 36, यानी कि उसमें नंबर ऑफ साइड कितना है, 36 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। मेरे पर भी जितना भी इसमें संभावना बन सकता था हर एक टाइप को मेरे पर भी करा दिए हैं, लेकिन मेरे पर भी अब इसमें एक लास्ट टाइप बचा था, हम जबकि हम आपको जब फार्मूला रिवाइज करवा रहे थे तभी बताए थे मेरे पर भी इसमें एक फार्मूला हम नहीं लिख पा रहे हैं, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तभी करेंगे। मेरे पर भी सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन रेलवे में नहीं आया था, लेकिन मेरे पर भी जो एनटीपीसी का एग्जाम चला उसमें मेरे पर भी क्वेश्चन पूछ लिया है, उस पर मेरे पर हम 2 क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन मेरे पर भी क्लास अच्छी लगता है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यार भाई आप लोग के पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं मेरे प्यार भाई, सीडीएस में आया था और अभी फिलहाल एनटीपीसी में पूछ लिया था मेरे प्यार भाई। ध्यान देखिए, कह रहा 10 भुजाओं वाला एक समबहुभुज है, बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। मेरे प्यार भाई हम प्रैक्टिकली आपको समझा दे, जैसे कहने का मतलब मेरे प्यार भाई कोई मान लेते हैं कोई वर्ग है, कह रहा है ना इसके शीर्ष का उपयोग कर कर, कह रहा है उसके शीर्षों का उपयोग कर कर आप मेरे प्यार भाई आप कितने त्रिभुज खींच सकते हैं। मेरे पास भी बोलिएगा इसका एक शीर्ष यहाँ पे है, एक शीर्ष यहाँ पे है, बोलिएगा इसका एक शीर्ष यहाँ पे है और एक शीर्ष यहाँ से है, ये 4 का प्रयोग करके मेरे पास भी कितने त्रिभुज बना सकते हैं। मेरे पास ध्यान देखिए, इन दोनों से बोलिएगा एक ऐसे त्रिभुज बना दीजिएगा, एक हो जाएगा, बोलिएगा इन दोनों से मेरे पास भी एक यहाँ से बना दीजिए, 2 हो जाएगा, मेरे पास भी यहाँ से एक बना दीजिए, 3 हो जाएगा, मेरे पास भी यहाँ से एक बना दीजिए, 4 हो जाएगा। तो मेरे पर भी तो रहा कि 4 से है तो 4 बना, तो क्या दिमाग में ये नहीं सोच लीजिएगा कि 4 भुजा वाला से है तो 4 ही बनेगा, 10 भुजा वाला से तो 10 ही बनेगा, ऐसा नहीं। वो तो अलग बात है कि 4 भुजाओं से 4 बन गया है, लेकिन मेरे पर भी ऐसा नहीं है। बस हम ही बताना चाह रहे हैं शीर्ष का प्रयोग करके यहाँ पे कितना बना पाए, 4 बना पाए हैं। तो मेरे पर भी वैसे सवाल में कर रहा है, तो वैसे में कुछ नहीं करना है, इसका मेरे पर भी एक ही तरीका है कि आपको लिखना है n फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल। बोलिएगा फैक्टोरियल भी समझ आना है और यहाँ n और r क्या है। मेरे पास भाई n जो है जिस बहुभुज की बात करेगा उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। बोलिएगा आर्क क्या है, जो आकृति बनाना है मेरे पर भी उस आकृति में कितनी भुजाएं होती है उसकी संख्या है। उसके बाद सवाल मेरे पर भी तुरंत तुरंत का तुरंत हो जाएगा। ध्यान देखिए मेरे पर भाई कह रहा है 10 भुजाओं वाला, यानी n का मान 10 है, तो बोलिएगा कि यहाँ पे लिख दीजिए 10 फैक्टोरियल बटे मेरे पर भी बोलिएगा कि आर मतलब क्या बनाना है मेरे पर भाई, तो बोलिएगा कि त्रिभुज। अब त्रिभुज में मेरे पर भी कितने साइड होती हैं, तो बोलिएगा कि त्रिभुज में तो 3 साइड होती हैं, तो मेरे पर भी त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, तो यहाँ पे लिख देना 3 फैक्टोरियल। उसके बाद मेरे पर भी क्या करना, ब्रैकेट में बोलिएगा कि n का मतलब 10 माइनस r का मतलब 3, ये क्या लिखना है, फैक्टोरियल लिखना है। मेरे पर भी ऊपर फाइनली क्या बचा, 10 फैक्टोरियल बचा है, और नीचे मेरे पर भाई बोलिएगा कि 3 फैक्टोरियल इंटू 10 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 फैक्टोरियल बचेगा। फैक्टोरियल का मतलब ही होता है मेरे पर भाई जो भी नंबर है वहां से गुणे कम एक कम करते हुए 1 तक पहुंच जाना है। ये 10 का मतलब 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। लेकिन मेरे प्यारे भाई जहाँ 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 3 को 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखना है। 7 फैक्टोरियल का मेरे प्यारे भाई 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे इस तरीके से लिखना है। लेकिन मेरे प्यारे हम भी यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा देंगे। यहाँ से लॉजिक क्या लगाना है मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा कि नीचे 7 फैक्टोरियल है, ऊपर उसको इतना लाएंगे ना 7 फैक्टोरियल लाकर रोक देंगे। ऐसे क्या होगा मेरे पर भी बात वही अभी भी कटेगा उसी तरीके से, लेकिन हमको थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। तो बोलिएगा कि 10 फैक्टोरियल को लिखिए मेरे पर 9 गुणे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल, आगे 10 भी तो है, तो बोलिएगा हाँ 10 है, तो मतलब 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे बोलिएगा कि 7 फैक्टोरियल लिख देना है। नीचे क्या लिखना है मेरे पर भी 3 में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखना ही लिखना है, और नीचे 7 फैक्टोरियल है तो बोलिएगा कि 7 फैक्टोरियल लिख देना है। ऐसे करने से क्या होगा मेरे पर भी ध्यान देखिए, बोलेगा 7 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखना ही होगा। इस तरीके से हम क्या हो जाएगा बच जाएंगे। बोलेगा मेरे पैर में बोलेगा 3 से 9 अगर कटा जाए तो कब बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 2 से अगर 8 काटा जाए मेरे पैर में तो कब बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा।
तो मेरे पर भी बोलिएगा कि 4 3 12, 12 दाम कितना हो जाएगा 120, यानी इसमें 120 मतलब क्या कर सकते हैं आप मेरे पर भाई त्रिभुज बना सकते हैं। तो बोलिएगा 120, और रियल लाइफ में मेरे भाई अगर देखा जाए तो आप नहीं बना पाइएगा मेरे पर भाई। सेम इस क्वेश्चन का ही लॉजिक हम नीचे लिखे हुए दूसरा क्वेश्चन समझा देते हैं मेरे पर भाई। लेकिन क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। या एक काम करते हैं मेरे भाई, जो नीचे वाला क्वेश्चन हम एक बार पढ़ देते हैं, आप सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट नीचे वाले पर लगा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको कि इसका आंसर कितना आ रहा है। मेरे पर ध्यान देखिए, करण 9 भुजा वाले समबाहुभुज के शिखरों से कितने त्रिभुज बना सकते हैं। मेरे पर सेम इस बार भी ट्रेंगल ही बनाना है, मतलब आर का मान 3 ही लेना है आपको। हाँ, एन का मान मेरे पर भाई इस बार 9 भुजा वाला समभुज है, मतलब समबाहुभुज है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड अगर मेरे पर भी देखा जाए तो 9 ले लेना है, आपको 9 ले लेना है। मेरे पर भी आज बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही। अगर मेरे पर भी इसी तरीके से हम हर एक टॉपिक, मेरे पर भी एक छोटा सा टॉपिक हो या बड़ा टॉपिक हो, मेरे पर भी हमारा मतलब मेन मकसद है कि एडवांस मैथ खासतौर से लड़कों का बहुत कमजोर होता है, लेकिन मेरे पर भी हम यही टारगेट लिए कि एडवांस मैथ ही पहले पढ़ाएंगे। और एडवांस मैथ का मेरे पर भी हर एक कॉन्सेप्ट एक एक टॉपिक लिया करेंगे और सारा का सारा आपको मेरे पर भी आपको समझा दिया करेंगे। लेकिन मेरे पर भी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे पर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।